23 अप्रैल को पूरी दुनिया में पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बुक डे। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा वर्ल्ड बुक डे के बारे में। क्या है, क्यों है, कब से शुरू हुआ। तो मनाया तो 23 अप्रैल को जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई साल 1995 से, तो ये आधिकारिक तौर से हर साल मनाया ही जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जो मनाया गया इतिहास में वो 23 अप्रैल साल 1923 की तारीख थी। अब इस तारीख को क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अंग्रेजी साहित्य के, स्पेनिश साहित्य के बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हुए हैं, बड़े लेखक हुए हैं जिनकी मौत इसी दिन हुई है। जैसे आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, उनकी भी मौत 23 अप्रैल को ही हुई थी। तो उनकी याद में, एक तरह से इन सारे लोगों की याद में इसको शुरू किया गया था। लेकिन पूरी कहानी क्या है शुरू होने की, और 1995 में यूनेस्को ने इसको कैसे शुरू किया, आइए उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। अंग्रेजी के सबसे महान लेखक विलियम शेक्सपियर, मिगेल सर्वांटिस और इंका गैरलियासो समेत विश्व साहित्य की बड़ी हस्तियों का इस दिन निधन हुआ था। उन हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के तौर पर चुना। इतिहास में पहली बार 23 अप्रैल साल 1923 को स्पेन में किताब विक्रेताओं ने इस दिन को मनाया था। स्पेनिश लेखक मिगेल डे सर्वांटिस की याद में स्पेन में यह दिन मनाया गया। फिर साल 1995 में पेरिस में यूनेस्को की आम सभा हुई, जिसमें फैसला हुआ कि दुनिया भर के लेखकों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए और किताबों के प्रति लोगों की रुचि जगाने के लिए हर साल विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाएगा। हालांकि इसको वर्ल्ड कॉपीराइट डे भी कहते हैं। अब कॉपीराइट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पहली बार जब दुनिया में जब आधिकारिक तौर से हो गया, तो जो यूनेस्को की पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इसको पहली बार मनाया गया था। और अब बात करते हैं कि इसी को, जो वर्ल्ड बुक डे है, इसी को वर्ल्ड कॉपीराइट डे भी कहते हैं। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? दरअसल कॉपीराइट का मतलब है कि किसी भी चीज पर या किसी भी लेख पर या किसी भी लिखी गई चीज पर कुछ निश्चित समय के लिए किसी का एकाधिकार होना। जैसे मान लीजिए कि जावेद अख्तर ने कोई गाना लिखा, तो उस गाने पर जावेद अख्तर का एक निश्चित समय तक अधिकार होगा, जिसको वो किसी को बेच सकते हैं। तो कॉपीराइट के अधिकार लिए जाते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि साउथ की फिल्मों की कॉपीराइट अधिकार बॉलीवुड अभिनेताओं ने लिए या बॉलीवुड के निर्देशकों ने लिए, और उस पर वो फिल्म बनाएंगे। पुराने गाने हैं, नए गाने हैं, सबके कॉपीराइट होते हैं। यानी किसी भी चीज पर एक निश्चित समय के लिए आपका अधिकार होता है, यानी कॉपीराइट होता है। ये कॉपीराइट का पूरा मतलब है। तो अब जानते हैं कि आखिर जो वर्ल्ड बुक डे है उसको कैसे मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे के दिन यूनेस्को के अलावा प्रकाशकों, किताब विक्रेताओं और लाइब्रेरी प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संस्थान एक साल के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल का चुनाव करते हैं। इस साल यानी 2020 में मलेशिया के कोलंबपुर को इसकी राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। लेकिन चूंकि आप जानते ही हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, पैंडेमिक है कोरोना वायरस, इसलिए जो कोलंबपुर में ये होना था कार्यक्रम, उसको रद्द कर दिया गया है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हर साल जो वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है उसकी एक थीम होती है। इस साल की जो थीम थी उसका आशय ये था कि किताबें ज्ञान देने के अलावा मनोरंजन भी करती हैं। तो ये इस साल की थीम थी, लेकिन आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इसको कोलंबपुर में रद्द कर दिया गया है, जो वहाँ पे होना था। तो ये पूरी जानकारी थी वर्ल्ड बुक डे पर। इसको वर्ल्ड कॉपीराइट डे क्यों कहते हैं उस पर भी मैंने आपको बता दिया। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स करिए, या कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, या अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हैं इसे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि दूसरे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको पढ़ें, जाने, समझें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएं।